Hello, Merchant Navy aspirants, and welcome back in Sailors Run, where you will get the latest and most informative videos on Merchant Navy. This is Lokinder Singh, और आज हम बात करेंगे difference between DNS and BSc. बेसिकली मैं अभी यही चीज कहना चाहता हूँ, चाहे आप मार्वल का मल्टी यूनिवर्स ले लो या चाहे आप मर्चेंट नेवी का मल्टी यूनिवर्स ले लो, देयर इज नथिंग लाइक डीएनएस वर्सेस बीएससी, बिकॉज बीएससी कांट इवन कंपेयर टू डीएनएस. और मैं ये सब चीजें क्यों कह रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा. उससे पहले मैं यही चीज कहना चाहूंगा, राइट नाउ यू हैव द वे टू मेक अ चॉइसेस, यू हैव द वे टू पेव अ पाथ फॉर योरसेल्फ कि आप वहां तक जाएं, आप डीएनएस चूज करें. कैसे करें? इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क. एंड बाद में बेगर कांट बी अ चूजर, राइट? उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, उस टाइम पे आप बीएससी में ही करोगे, बाकी के पास चॉइसेस नहीं है. तो शुरू करते हैं. डीएनएस जैसे कि आपको पता है, इट्स अ 1 ईयर कोर्स. बीएससी इट्स अ 3 ईयर कोर्स. तो कोर्स का सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है. उसके बाद डीएनएस में आपको प्रायर स्पॉन्सरशिप मिलती है, मतलब आपके पास पहले से ही एक जॉब लेटर होता है, एक स्पॉन्सरशिप लेटर होता है. बीएससी में एक्सेप्ट एमएड, जिसमें कि मर्स्क आपको स्पॉन्सरशिप देती है, बाकी सारे कॉलेजेस में जहां पे आप एडमिशन लेते हैं वहां पे बाद में आपको कंपनीज के इंटरव्यू में बैठना पड़ता है. उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन योर कॉलेजेस. कोई इनडिसिप्लिनरी एक्ट हुआ तो प्रिंसिपल क्या पता आपका नाम इंटरव्यू के लिए ना दे. सेकेंड चीज, आपके अरियर नहीं होने चाहिए, मतलब 6 के 6 सेमेस्टर में यू शुड बी क्लियर ऑफ योर बैकलॉग्स. थर्ड चीज, आपको अपने इंटरव्यू को फ्रेशन अप करना पड़ेगा 3 साल तक, लेकिन डीएनएस में ऐसा कुछ भी नहीं है. अगले पे जाएं तो डीएनएस में आपको पता है 18 मंथ्स की कैडेटशिप होती है, बीएससी में 12 मंथ्स की. ये एक बेसिक डिफरेंस था. लेकिन लेट मी ब्रेक द आइस. अब ये हो गया है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज वांट देयर कैडेट्स टू बी ट्रेन्ड फॉर एटलीस्ट 18 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 12 मंथ्स. ये भी चेंजेस आ गए हैं बीएससी में. काफी सारी कंपनीज चाहती हैं ये भी चीजें, ठीक है. अब अगले पे जाए, इन्वेस्टमेंट. डीएनएस जहां की आप 2,75,000 से एक आईएमयू कॉलेज में हाईएस्ट से हाईएस्ट 8.5 लाख तक आप एंग्लो ईस्टर्न में डीएनएस कर सकते हैं. वहीं पे बीएससी का बेसिक फीस ही 3 साल का एटलीस्ट 10 लाख हो सकता है. 10 से 20, 25, 30 लाख तक बीएससी की फीस जा सकती है. अब रिटर्न की बात करें तो अगर हम $500 से भी कोई बेसिक कंपनी या फिर कोई अच्छी कंपनी $500 जिसको आपकी स्टाइपेंड देती है उससे भी उठाएं तो उसका भी कम से कम 18 मंथ्स का रिटर्न 7.5 लाख हो जाता है. लेकिन वहीं पे बीएससी के लिए भी सेम 7.5 लाख अगर हो गया, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग बीएससी? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्पेंडिंग एटलीस्ट 15 to 20 lakhs इन योर स्टडीज? अगर ऐसा होता कि आप हार्वर्ड से पढ़ रहे हैं, आप किसी और अच्छे से रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़ रहे हैं और इतना जमीन आसमान का कोई अंतर कर दे बिटवीन द एजुकेशनल सिस्टम, तो आप बीएससी चूज कर सकते थे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. वॉट एवर द बीएससी गाइज इज स्टडिंग, वी हैव टू स्टडी दैट इन 1 ईयर. लेकिन हम पढ़ते हैं. और हाँ, वही है कि हम सब जल्दी ही अपने शिप पे चढ़ जाते हैं जस्ट आफ्टर 1 ईयर. बीएससी वाले 3 साल के बाद चढ़ते हैं, ठीक है. अब ये सारी तो बेसिक डिफरेंस होगी. अब इसके बाद भी कई सारे, मतलब 3 साल के लिए रहना इट्स नॉट पॉसिबल यार. जब आपके पास, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन, आपको किसी एक जगह जाना है, यू हैव अ साइकिल, यू हैव अ कार टू चूज, व्हिच वन विल यू चूज? लेट मी ब्रेक द आइस. इवन अ बेगर विल चूज कार, इवन अ फूल विल चूज कार टू गो टू दैट डेस्टिनेशन इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस अबाउट दैट. अभी आपके पास यही सिचुएशन है. यू डू नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन टू चूज ईदर डीएनएस और बीएससी. बाद में अगर आपके रैंक अच्छी नहीं आएगी, बाद में अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा, बाद में अगर डीएनएस का किसी कंपनी का आप इंटरव्यू नहीं निकाल पाएंगे, देन यू विल हैव सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन यू कि आप बीएससी में जाएं या फिर आप किसी और चीज को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ डूइंग डीएनएस विद अ गुड रेप्यूटेड कंपनी इनटू अ गुड रेप्यूटेड कॉलेज. तो अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी से स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क, स्टार्ट डूइंग स्मार्ट वर्क. हमारे बैचेस को एनरोल नहीं किया है तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. नहीं भी करना है, स्टार्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, ताकि बाद में यू शुड नॉट बी आस्किंग सम foolish questions like, sir, which college should I join for the BSc course, which college should I join for BSc? हम कैसे कहें भाई? हर चीज का, हर में फीस ज्यादा ही है, सब में. स्टार्टिंग फ्रॉम आईएमयू कॉलेज तो सब में 3 साल की फीस सब में ज्यादा, और एग्जाम की फीस अलग, सबकी फीस अलग. तो इतना क्यों करना? यू जस्ट हैव टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी, राइट? और ऐसे पैम्पलेट से लगा के अच्छे से ऑफिसर बनना है, 3rd ऑफिसर बनके कैप्टन तक जाना है, जस्ट डू डिप्लोमा कोर्स और आ जाओ. बाकी बीएससी करना ही क्यों है? I'm not against BSc or anything. It's just that if you have a choice to make, then you should be a smart person to choose DNS. That's it. अब इतनी बातों के साथ लोकिंदर signing up. Bye bye. And before
leaving this video, just give a thought upon this, okay?